बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर भले ही मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगते हो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यूपी के मदरसे से निकलने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का बड़ा फैसला लेकर एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी सरकार पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास की नीति पर चल रही, किसी धर्म या जाति के एजेंडे पर नहीं। सूबे की योगी सरकार ने पीएम मोदी के ध्येय वाक्य सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को आगे बढ़ाते हुए ऐलान किया कि यूपी बोर्ड की तर्ज पर मदरसा बोर्ड के मेधावी छात्र और छात्राओं का भी सम्मान किया जाएगा। सरकार मदरसों से निकलने वाले टॉपरों को 1-1 लाख रुपए, टैबलेट और प्रशस्ति पत्र देगी। साथ ही मॉडर्न विषय मैथ, साइंस और कंप्यूटर के 3 टॉपरों को भी 50-50 हजार रुपए और टैबलेट दिए जाने का फैसला किया है। इससे पहले किसी भी सरकार ने मदरसा बोर्ड के मेधावियों का सम्मान नहीं किया, लेकिन योगी सरकार ने प्रदेश में पहली बार मदरसा बोर्ड के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार आरपी सिंह ने बताया कि यूपी बोर्ड की तरह पहली बार मदरसा बोर्ड के मेधावी छात्र छात्राओं को सरकार सम्मानित करने जा रही। अरबी फारसी में 4 डिग्रियां होती हैं, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कामिल और फाजिल। कक्षा के 10-10 यानी कुल 40 छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपए, एक टैबलेट और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। रजिस्ट्रार आरपी सिंह ने बताया, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के गणित, विज्ञान और कंप्यूटर के 18 मेधावियों को 50-50 हजार रुपए, टैबलेट और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। कुल मिलाकर 58 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाना है। रजिस्ट्रार ने बताया कि इसकी घोषणा मदरसा बोर्ड के परिणाम के समय ही मंत्री ने कर दी। शासन ने इसे स्वीकार भी कर लिया। इससे छात्रों का मनोबल बढ़ेगा। ये सरकार की अच्छी शुरुआत है। सरकार की ओर से ये सम्मान उन्हीं छात्रों को दिया जाएगा जो रेगुलर पढ़ने के लिए आते हैं। छात्रों को सम्मानित करने के लिए जो भी खर्चे आएंगे उसे उत्तर प्रदेश मदरसा विकास निधि से पूरा किया जाएगा। योगी सरकार के इस फैसले से मदरसों के छात्रों में भी प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी। साल 2019 में मोदी सरकार जब सत्ता में दोबारा लौट कर आई थी तो पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि इस बार हमें मुस्लिमों के साथ होने वाले छल में छेद करना है। योगी सरकार का ये फैसला पीएम मोदी के उसी ऐलान से जोड़कर देखा जा रहा है। आप भी सुनिए पीएम मोदी का 2019 वाला ऐतिहासिक भाषण। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। हमें विश्वास जीतना है। 1857 का स्वातंत्र संग्राम इस देश की हर कौम, हर जात, हर पंथ कंधे से कंधा मिला करके अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ लड़ाई लड़ करके आजादी का बिगुल बजाया था। 1857। आज जब हम आजादी के 75 साल के दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी कर रहे हैं, तब देश की एकता और अखंडता के लिए भारत के संविधान की शपथ लेने वाले हम सबके लिए दायित्व तो बनता है कि उस 1857 के स्पिरिट को फिर से एक बार पैदा करे। और उस समय 1857 में गुलामी से मुक्ति के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के लड़े थे। अब सुराज्य के लिए लड़ना है,
गरीबी से मुक्ति के लिए लड़ना है, कंधे से कंधा मिला करके लड़ना है और सबको साथ लेकर के चलना है। कई लंबे अरसे के बाद आमतौर पर हमारे देश में एक मूड बना, भाई चुनाव आया है, वोट देना है, किसी को काम देना है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप नेचर बन गया। अच्छा भाई चलो ये तुमको 5 साल के लिए दिया, तुम ये करके दो, और नहीं दिया चल जा, दूसरा आ जा। ये बाय एंड लार्ज हमने लोकतंत्र का यही हाल करके रखा था। इस बार देश भागीदार बना है। सिर्फ उसने 2014 में हमें बिठाया ऐसा नहीं, 2014 से 19 तक हमें चलाया भी है। 2014 से 19 वो भी हमारे साथ चला है, कभी कभी हमसे 2 कदम आगे चला है। 2014 से 19 उसने भागीदारी की, जिम्मेवारियों को कंधे पर उठाया। वरना देश का एक प्रधानमंत्री, नया नया आया हुआ प्रधानमंत्री लाल किले से कह दे कि अरे यार गैस की सब्सिडी छोड़ दो, और इस देश के 1.25 करोड़ परिवार गैस की सब्सिडी छोड़ दें, मतलब सरकार को हम लोगों ने जितना चलाया है, देश को हमने जितना बढ़ाने का प्रयास किया है, उससे ज्यादा 125 करोड़ देशवासियों ने किया है। और उसी का परिणाम है कि ये चुनाव प्रो इनकम्बेंसी, आमतौर पर एंटी इनकम्बेंसी बड़ा नेचुरल होता है, क्योंकि राजी नाराजी उसका एक स्वाभाविक होता है। कभी सांसद के प्रति राजी नाराजी होती है, कभी संगठन में राजी नाराजी होती है, कभी वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप को बड़ा दुख होता है, बहुत कुछ होता है। और वो एक प्रोफेशनल हैजार्ड भी है। हम कितना भी कोशिश करें लेकिन कुछ न कुछ तो हो ही जाता है। लेकिन विश्वास की डोर जब मजबूत होती है तब प्रो इनकम्बेंसी वेव पैदा होता है। देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा, और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला।